निर्मा, खैरियत? ओ, तो अब दरवाजे भी बंद कर दिए? जिसने भी किया हो, दरवाजे तो बंद कर दिए ना मुझ पर। जाओ अपने शौहर को जाकर बुलाओ, उसे कहो कि अली और मैं मिलने आए हैं आखिरी बात करने के लिए। और उसे कहेगा कि कैश ले आए, चेक बाउंस हो जाए। नहीं समझ, अभी माजिद को ना बताना, वो गुस्से का तेज है, तुम्हें पता है, ऐसी वहां जाके कोई हंगामा कर। कहाँ है निर्मा? कहाँ है? माजिद मेरी बात सुनो, मैंने अहमद को फोन किया, अभी मत जाना, अभी रुको, तुम तो अंदर जाओ। कोई फायदा नहीं उन्हें बुलाने का, मैं खुद। माजिद छोड़ो। आओ मेरे साथ। क्या लगा था तुझे, हाँ? कि अपने माँ बाप की सारी जिंदगी की कमाई तेरे हाथों में सौंप दूंगा? सिर्फ इसको बेवकूफ बना सकता है। हेलो, हाँ पुलिस, हाँ मैं नाज़ गली नंबर 5 से बात कर रही हूँ। सबसे नजदीक होने वाला घर है अजय परचून वाला, वहाँ पर ना मेरा भाई मेरे शौहर का कत्ल करना चाह रहा है। जल्दी आ जाए, जल्दी आए। छोड़िए। खुदा के लिए क्या कर रहे हो तुम? अपने मरे हुए माँ बाप का वास्ता, तुम्हें क्या शरीफ घरों में ये सब होता है? हाँ, सब इन्हीं के घर चले जाओ ना, शरीफों का घर है, क्योंकि ये घर तो बिकने वाला है। इस घर को बेचने वाले को बेच दूंगा। ओए, तमीज से बात करो। तेरे तो कत्ल कर दूंगा, निकल इधर से। तमीज से बात करो। अहमद जल्दी आए, यहाँ माजिद और अली में झगड़ा हो रहा है, अब जल्दी आए। माजिद इधर, समन इसे अंदर लेके जाओ प्लीज। छोड़ो मुझे, करने दो ये जो करना चाहते हैं, इज्जत की खातिर करने दो इनको, बेचने दो ये घर। हाँ, तू तो चाहता है ना कि तू हमारा कत्ल कर दे, किसी तरीके से हम दोनों कब्र में उतर जाएं, हैं, ताकि हम तेरे रास्ते से हट जाएं। काश मैं तेरा कत्ल कर सकता ना। मैं तो काश भी नहीं कहूंगी, मैं तुझसे अपना हिस्सा लेकर ही जाऊंगी इस घर से, वरना तेरा कत्ल कर दूंगी माजिद। तो तेरा कत्ल ही कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब अभी छुरी उठा के फेंकी है मेरे शौहर को, मार रहे हैं। गलत बोल रही है। देखिए हालत खराब कर दी है। घुमा रही है बात, घुमा रही है बात। देखिए इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। अहमद भाई, निर्मा ऐसे मत करो, निर्मा प्लीज उसको रोको। अब हो गया जो होना, सब खत्म हो गया है। हमें यहाँ पे क्या कत्ल करने के लिए बुलाया था? अब चुपचाप हमारे पैसे दे दो, वरना थाना होगा और कचहरी होगी। चलो अली। समन संभालो। बस फिर मैं घर से भागकर आ गई। उसने कहा कि उसके वालिदैन नहीं मान रहे मेरे लिए, अब हम कोर्ट मैरिज करेंगे। सुबह ने कहा मेरा। तो घर पर क्या बोलकर आई है? क्या बताऊं, कुछ भी नहीं बताया। जब निकाह हो जाएगा फिर एक मैसेज कर दूंगी। चल, तूने घर पे नहीं बताया, समझ में आती है बात। मुझे क्यों नहीं कुछ बताया? तो जैसे अगर मैं तुम्हें नहीं बताती तो तुम्हें तो पता ही ना चलता, और ये अभी मैं बैठ के बता ही रही हूं ना। वैसे इतनी बड़ी बात पे तुम इतना सरप्राइज नहीं हो। क्या बात है, क्या मसला है? घर वालों के साथ तो तुमने बहुत अच्छा कर दिया है। अगर उनमें इतनी सी भी इज्जत होगी ना तो वो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर देंगे। पता नहीं यार, लगता तो है कि दे देंगे, लेकिन अपनी किस्मत पर कुछ भरोसा नहीं है। किस्मत से तो वो लोग डरते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं।
तुम तो हर चीज खुद करती हो। कैसे तुमने घर वालों को मजा चखाया, कैसे तुमने उनको अपनी उंगलियों पे नचाया। अब हालात मुख्तलिफ हैं। माजिद थाने में। तो हालात तो हमेशा ही मुख्तलिफ होते हैं। याद है जूबिया भाभी ने कितना चाहा कि तेरा घर नासिर से बस जाए, लेकिन तूने सारा इल्जाम उल्टा जूबिया भाभी पे ही डाल दिया। और यही माजिद था ना जिसका बच्चा तेरी वजह से जाया हुआ। ये इल्जाम भी तूने जूबिया पे डाल दिया। क्या क्या नहीं किया तूने। कितनी गिरी हुई निकली तुम। इतनी मक्कारी, इतना झूठ। निर्मा, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। तुमने मेरा बच्चा मार दिया। हमारा भाई इस वक्त गिरफ्तार है तुम्हारी वजह से। सूबिया भाभी के ऊपर इतने इल्जाम लगाए, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? खुश नहीं रहोगी? खुशी ढूंढ रही हो ना? कभी भी नहीं मिलेगी। खुदा तुम पर ये जमीन और आसमान तंग कर देगा। सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम्हारी किस्मत कैद हो जाएगी। कभी खुश नहीं रहोगी निर्मा, कभी खुश नहीं रहोगी। चिल कर। माजिद के लिए आई होगी तो छोड़, इसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दे। आज वाकई हमारे हिस्से हो गए, कट गए हम हिस्सों में। मुझे तो अब सिर्फ ये देखना है कि खुदा निर्मा से बदला कैसे लेता है। माजिद, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं, और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता बर्दाश्त। भाई मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। अब मैं भी नहीं चाहता कि निर्मा मेरे सामने आए। अब मैं करूंगा फैसला और तुम खामोश रहोगे। नेक नियति और शराफत का नतीजा देखे ना भाभी। वो मुझे इस्तेमाल करती रही। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? बस कर दो सब। और कितना रोगी। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। काश मैं पहले आपकी बात मान लेती। किस पर टीवी बनी है भाभी? उसने उस मासूम जान को पैदा होने से पहले ही मार दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि निर्मा इतनी जालिम हो सकती है। वो ये भी कर सकती। मैं कभी अपना सामना नहीं कर पाऊंगी। खैर, मैं तो निर्मा के दिए हुए जख्म रोज गिनती हूँ। उस लड़की का चेहरा कितना भयानक है भाभी। माजिद से ही नफरत करते हैं उससे।
हुआ समन? भाभी ये रो क्यों रही है? मुझे माफ कर दे अमन भाई। क्यों? क्या हुआ है समन? माफी क्यों मांग रही हो? मैं निर्भा के घर गई थी माजिद को छुड़वाने। क्यों गई थी तुम वहां पे? अच्छा हुआ मैं वहां चली गई। अगर मैं वहां ना जाती तो मेरी आंखों से पर्दा कभी ना हटता। मुझे कभी ना पता चलता कि हमारे बच्चे का कातिल कौन है। समन ये क्या कह रही हो तुम? निर्भा ने हमारे बच्चे को आने से पहले ही मार दिया। क्या? समन ने खुद निर्मा को ये बात कहते हुए सुना है। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसको। माजिद, तुम कुछ नहीं करोगे? क्यों कुछ नहीं करूंगा? इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ नहीं करूंगा मैं? हाँ, क्योंकि हमारा ये दुख गुजर चुका है। लेकिन हम निर्मा को वो सजा देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। समन, तुमने निर्मा का साथ दिया, गलत नहीं किया। अच्छे लोग इतने ही मासूम होते हैं। अहमद भाई सही कह रहे हैं माजिद। खुदा खुद निर्मा से हिसाब लेगा। उसने हमसे हमारा बनता हुआ रिश्ता छीन लिया। खुदा ने उससे उसके बने बनाए रिश्ते छीन लिए। मुझे माफ कर दे यार माजा। बहुत जगह मैंने तुम्हें गलत समझा है। निर्मा ने आंखों में धूल ही इतनी झोंक दी थी। ऐसे कैसे कर सकती है वो? इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? जिसका खून सफेद हो वो कुछ भी कर सकता है। निर्मा अब हमारे लिए सिर्फ कब्र है और कुछ भी नहीं। अहमद भाई, कोशिश कीजिएगा कि अब वो मेरे सामने ना आए, क्योंकि अगर इस बार वो मेरे सामने आई है तो सच में मैं उसको कत्ल कर दूंगा।